Hello, dear students. How are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will start our new chapter, The Ailing Planet, The Green Movement Role, written by Nani Palkhiwala. ये हॉर्नबिल से लिया है क्योंकि हमारी जो है पहली वाली बुक जो है स्नैपशॉट्स जो है उसमें हमने सारे चैप्टर कर लिए हैं, एक चैप्टर हमने छोड़ा है, अदरवाइज वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल चैप्टर्स। तो आज जो है हम हॉर्नबिल का 5th चैप्टर लेंगे, 4th हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो ये वाला चैप्टर है द एलिंग प्लेनेट, अब आप लोगों को पता है जो हम प्लेनेट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, अर्थ जो है क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये यहाँ पे जो है नानी पालखीवाला ने जो है एक उनका जो आर्टिकल है उस जो पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में ऑन नवंबर 4 नवंबर 1994 में पब्लिश हुआ है। तो वहां पे जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है हरित पार्टी जो है फर्स्ट टाइम जो है ग्रीन पार्टी जो है न्यूजीलैंड में 1972 में जो है संगठित हुई थी। सबसे पहले जो है संसार, अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो 1972 और 1994 में उनका जो है आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो हमारी पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो हमारा प्लैनेट है, वो किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है और किस तरह से उसमें नोइंगली और अननोइंगली जो है ह्यूमन बींग्स जो हैं किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या डिक्लाइन हो रहा है। तो वो उन्होंने बताया है। तो 1994 और 1972 अप्रॉक्स 25 और 26 जो हैं ईयर्स हो गए हैं। और इस मूवमेंट ने, ग्रीन मूवमेंट ने जो है फिर पलट के नहीं देखा है, आगे जो है हम उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं अब थोड़ा सा अपने प्लैनेट के प्रति क्या हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं। तो इसी चैप्टर को अभी हम स्मार्ट बोर्ड में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम जो है लेट्स गो टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी पालखीवाला। अब इसमें ये वाले जो वर्ड्स आएंगे इन पे ध्यान देना एक्सप्रेशंस में, जब मैं बताऊंगी चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते आपको। द फॉलोइंग आर्टिकल, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, वाज रिटन बाय नानी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द, कहाँ पे पब्लिश हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994, 24 नवंबर 1994 में ये पब्लिश हुआ था। और इस आर्टिकल ने का क्या इशू रेज करा था उन्होंने, रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है किस तरह से जो है उसकी हेल्थ जो है डिक्लाइन हो रही है। तो उसको जो है हम इसको इस चैप्टर में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, नानी पालखीवाला ने बताया है, ऑथर ने बताया है, वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago in 1972. The world's first nationwide green party was founded in New Zealand. अब यहाँ पे जो है ऑथर बोल रहे हैं कि अप्रॉक्स कितने साल हो गए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 25 ईयर्स एगो, तो 1972 और 1994, तो अप्रॉक्स 25 ईयर्स ही हो रहे। तो 25 साल जो है एक ऐसा मूवमेंट आया है, ग्रीन मूवमेंट आया है जिसने अपना, इससे पहले ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आया था। इस मूवमेंट ने जो है सारी ह्यूमन रेस को जो है क्या करा है, सबका ध्यान जो है इस मूवमेंट की तरफ गया है। इससे पहले कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आया था, ग्रीन मूवमेंट। और इट वाज स्टार्टेड, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये, न्यूजीलैंड में हुआ था फर्स्ट टाइम जो है 1972 में। राष्ट्रीय स्तर पर, नेशन वाइड मीन्स राष्ट्रीय स्तर पर, संसार का ये क्या है, वर्ल्ड का क्या है, सबसे पहला हरित दल है, न्यूजीलैंड में 1972 में गठित हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। तब से लेकर आंदोलन जो है निरंतर जो है, कॉन्टिन्यूअस जो है, किसमें है, प्रोग्रेस में है, प्रगति करता जा रहा है, मतलब पीछे पलट के नहीं देखा। और इसी मूवमेंट ने, ग्रीन मूवमेंट ने जो है सबका, जो जितने लोग थे सबका ध्यान जो है अपने और जो है मतलब एक तरह से आकर्षित किया था। मतलब सबने ध्यान दिया कि ये मूवमेंट क्या है, ग्रीन मूवमेंट क्या है। तो सब लोग जो है इससे अवेयर हो गए थे। और 1972 में जो है ये क्या था, राष्ट्रीय स्तर का जो है, संसार का जो है पहला जो है ग्रीन पार्टी
हरित पार्टी जो थी सबसे पहले फाउंडेड इन न्यूजीलैंड इन 1972, और उसने जो है तब से जो है ये लगातार आगे जो है प्रगति करता आ रहा है। We have shifted. अब क्या चीज शिफ्ट हुई है? One hopes irrevocably means evolving complete change, evolving a complete change, अखंड रूप से जो है यहाँ पे एक आशा थी फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू। अब यहाँ पे मैकेनिस्टिक व्यू क्या है कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में, मतलब इसमें ये नहीं कि हम कुछ भाग देख रहे हैं, होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक और मैकेनिस्टिक व्यू होता है कि जैसे हम फिजिकल और क्या है भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम। तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी जो है हमारे क्या है फिजिकल और क्या है मैकेनिकल, बोथ भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया का जो है वो अब नहीं रह गया है। सबका जो है व्यू क्या है चेंज हो गया है। इकोलॉजिकल व्यू किसको बोलते हैं? इकोलॉजिकल व्यू होता है कि जैसे हमारे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में क्या हमारे प्लांट्स भी हैं और क्या है जितने एनिमल्स हैं, जितने जीव रहते हैं हमारे, उनका जो है किससे कनेक्ट, एक दूसरे का प्रभाव किस पे पड़ता है? वातावरण से, एनवायरमेंट से। तो दैट इज योर इकोलॉजिकल व्यू, ठीक है। और होलिस्टिक व्यू क्या होता है? एक संपूर्ण रूप से हम उस चीज को देख रहे हैं, दैट इज योर होलिस्टिक। और मैकेनिस्टिक का मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज को क्या है भौतिक और रासायनिक, तो हम संसार को क्या है भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं मानते हैं। पहले क्या था, ऐसा था, पर अब जो है ये शिफ्ट हो गया कि अब हम जो है उसको भौतिक और रासायनिक। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि मैकेनिस्टिक व्यू क्या है, भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रियाएं हो रही हैं तो वो उसका परिणाम नहीं है। और टू अ होलिस्टिक, इसमें एक जो है लोगों का ध्यान क्या है, एक संपूर्ण रूप से जो लोग हैं यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं इकोलॉजिकल व्यू की, किस तरह से जो है हम लोग जो है वातावरण एनवायरनमेंट से जो है इंटरेक्ट करते रहते हैं। सब लोग जो है जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या कोई भी जीव हो, इंसेक्ट्स हो, सब जो है एक दूसरे से क्या है इंटरेक्शन रहता है, आपस में जुड़े रहते हैं, संबंध रहता है ऑफ द वर्ल्ड। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस। परसेप्शंस मीन्स एक ज्ञान है, एक बोध है, एज रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी यहाँ पे क्या है, रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या है? इवॉल्विंग अ कंप्लीट चेंज। रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या है? इवॉल्विंग अ कंप्लीट चेंज। इरिवोकेबली एक वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है अखंड रूप से, ठीक है। तो एक आशा थी और जो वो यहाँ पे वी हैव शिफ्टेड। अब हमने क्या शिफ्ट करा, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि पहले जो मानते थे कि भौतिक और रासायनिक जो है संसार क्या है मात्र भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम, अब जो है नहीं मानते हैं मैकेनिस्टिक व्यू। अब हम इसे क्या मानते हैं? एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं, होलिस्टिक व्यू, ठीक है। और इकोलॉजिकल व्यू क्या है? जिसके अंदर क्या है पौधे भी हैं, प्लांट्स भी हैं, और क्या है जीव जंतु भी जितने हमारे हैं, सब क्या है वातावरण से सभी एक दूसरे से क्या है प्रभावित हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे क्या है यहाँ पे हर्बीवोर्स भी हैं, कार्निवोर्स भी हैं, तो सब जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एनवायरनमेंट से भी अटैच्ड हैं। इट इज अ शिफ्ट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी अभी बताया मैंने, एज इवॉल्विंग अ कंप्लीट चेंज, इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस। और ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? कोपरनिकस जो है, who taught mankind in the 16th century। उन्होंने जो है 16th century में that क्या बताया था, क्या taught करा था? that the earth and the other planets, कि अर्थ और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो किसके चारों तरफ घूमते हैं? ये सबको पता होगा कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फर्स्ट टाइम जो है मतलब हमारे जो है ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में फर्स्ट टाइम जो है क्या माना था कि धरती को एक क्या माना था? जीवित प्राणी के रूप में माना था। इटसेल्फ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मींस जीव, लिविंग जीव, जीवित जीव की तरह जो है माना था। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, और जिसके हम जो है
क्या है, उसके एक पार्ट है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। अब मेटाबॉलिक नीड्स क्या थे उनके? मेटाबॉलिक नीड्स का मतलब क्या होता है कि भोजन, और जैसे हमारी भी मेटाबॉलिक जो है एक्टिविटीज होती हैं, तो इसी तरह से उन्होंने कहा था कि पौधों और जीव जो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो हमारे अर्थ में रहते हैं, में भोजन और ऊर्जा में जो चेंज आता है, भोजन किस में चेंज हो जाता है? एनर्जी में। जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो उन्होंने कहा इसी तरह से धरती जो है एक क्या है, जीवित प्राणी है, जिसके जो क्या करती है, जिसकी अपनी भोजन और ऊर्जा संबंधी क्या है, जरूरतें हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर हमारी पृथ्वी जो है डिक्लाइन करती रहेगी तो क्या होगा, उसमें डे बाय डे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा और डिक्लाइन होता रहेगा। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि हमारी पृथ्वी को जो है क्या माना है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना है, जिसका अपना जो है मेटाबॉलिक नीड्स है एंड वाइटल प्रोसेसेस, और जो उसमें जो है मुख्य प्रक्रियाएं होती है, जो चेंजेस आते हैं, प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। और हमें जो है उन चीजों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि हम भी जो है उसके क्या है, वी क्या है, हम उसके एक पार्ट हैं, प्लेनेट के क्या है, पार्ट है। अगर प्लेनेट नहीं रहेगा, अगर हमारे प्लांट्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट्स से मिलती है। और अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कौन सी गैस एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, कार्बन मोनो। तो इस तरह से हमें जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको प्रिजर्व करना चाहिए। हमें अपनी पृथ्वी को जो है संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि हम जिसमें रहते हैं तो उसको जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको प्रिजर्व करना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग अर्थ। अब यहाँ पे क्या है कि इस ग्रह के क्या है, इसकी मुख्य प्रक्रिया जो है, मुख्य प्रक्रिया क्या है, द अर्थ वाइटल साइंस, मुख्य प्रक्रियाओं का जो साइन है, चिन्ह है, जो है साइन मीन्स चिन्ह, से पता चलता है, क्या पता चलता है कि इसका स्वास्थ्य क्या है, ठीक नहीं है। पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, मीनिंग देखो क्या है इसका, द अर्थ वाइटल साइंस। तो अर्थ का वाइटल साइन क्या है, इसकी मुख्य प्रक्रियाओं के चिन्हों, साइन मीन चिन्ह, रिवील अ पेशेंट, कि वो उससे हमें पता चलता है कि ये क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, बीमार है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक नहीं का मतलब है कि डिक्लाइनिंग कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस। एथिकल मीन्स नैतिक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें जो है बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टेवर्ड्स। स्टेवर्ड्स माने भंडारीय प्रबंधक ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज मीन्स विश्वास करना ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। और ये जो है इसका जो है, इस ग्रह के अच्छे जो है, हम जो है अगर हम बोलते हैं कि इसके भंडारी के रूप में हमें, या हम इसके क्या प्रबंधक के रूप में हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का क्या होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। और क्या एहसास होना चाहिए कि हमें जो है इस ग्रह को अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जो है फ्यूचर जनरेशन जो है, पीढ़ियों के लिए जो है इसको क्या है, एक विरासत के रूप में छोड़कर जाना है। तथा जिम्मेदारियां, ट्रस्टीज जो हैं, जिम्मेदारी ट्रस्टीज ऑफ द लिगेसी के रूप में हमें इसे अच्छे स्वास्थ्य के, मतलब इसको जो है गुड कंडीशन में जो है हमें आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ना चाहिए। जैसे अभी आगे आएगा कि एक साइंटिस्ट ने बोला था, लेस्टर ब्राउन ने बोला था कि आवर अर्थ इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, कि ये जो है हमें फोर फादर से इनहेरिट नहीं हुई है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने क्या करा है, इसको अपने बच्चों से बोरोड करा है। तो इसलिए वी मस्ट रिटर्न टू देम इन गुड कंडीशन, इसलिए हमें इनको जो है अच्छी कंडीशन में उन्हें वापस करना चाहिए। तो ये आगे आएगा, तो मैंने ये जो है आपको अभी बताया है।
तो इसी को अभी मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बता देती हूँ कि इट इज गोइंग टू अप्रॉक्स कितने 25 years हो गया है व्हेन द ग्रीन मूवमेंट वाज स्टार्टेड. नो अदर मूवमेंट हैज ग्रिप्ड इनटू इमेजिनेशन ऑफ पीपल सो completely and so rapidly as this one. The world's first green party on the national level was started in New Zealand in 1972. Since then the movement has ever been growing. और उसके बाद जो है वो प्रगति पे है. Now we don't take a mechanistic view of the world, जो अभी मैंने बताया कि physical और chemical. We have a holistic and ecological view of it. For the first time in human history, the earth itself is taken as a living organism. It has its own metabolic needs. It has its own vital processes. Its vital signs now show that it is not in good health. It is a patient in declining health. We, as good stewards of the planet, have begun to realize our moral obligations. We now realize that we have to leave this planet as our legacy to the future generation, and like responsible trustees, we have to leave it in good health or good condition. The concept of sustainable development. अब sustainable development का मतलब क्या होता है? Sustainable development का मतलब होता है कि अगर हमने कुछ डेवलपमेंट करना है एनवायरमेंट में तो विदाउट गिविंग एनी हार्म टू द प्लेनेट, मतलब कोई भी डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऐसा हमें विकास करना है कि उसको कोई नुकसान ना हो, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the ideas as development that meets the needs of the present. इसमें क्या बताया गया हुआ कि इस सबसे पहले का पॉपुलर हुआ है 1987 में, और इसकी फर्स्ट रिपोर्ट में डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट के नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने ये ध्यान दिया कि हमें प्रेजेंट आज की हमें जरूरतों को पूरा करना है और ये ध्यान नहीं देना कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कैसे पूरी होगी. अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं और उससे हमारी पृथ्वी को हार्म हो रहा है या आगे वाली जनरेशन को जो है उससे फायदा नहीं होगा, तो दैट इज नॉट योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ऐसा हमें डेवलपमेंट करना है कि प्रेजेंट की नीड्स को भी पूरा करना है और हमें उनकी जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसको भी उनके लिए हमें बचा के रखना है. क्योंकि हमें पता है कि दो तरह के हमारे रिसोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल. तो इन दोनों को जो है हमें बचा के रखना है अपनी फ्यूचर जनरेशन के, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड. और हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी जो है हमें अच्छी कंडीशन में जो है अपने प्लैनेट को जो है बचा के रखना है और उनकी जरूरतों को भी ध्यान में रखा है, इसको आगे बचा के हमें मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें. तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो अभी इसी से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो भी अभी पढ़ाया था उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द फैक्ट्स दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट. तो हमें यहाँ पे बताना है कि फैक्ट्स और सपोर्ट बताना है कि एलिंग प्लैनेट क्यों बोला है हमारे प्लैनेट को. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज bring out the facts and support the title
the ailing planet. अब क्यों बोला इसको ailing planet? The planet on which we live is indeed ailing. क्यों है? It is क्या इस समय इसकी हेल्थ कैसे, जैसे अभी मैंने बताया था जब पढ़ाया था चैप्टर कि कैसी हो रही इसकी हेल्थ, क्या हो रही, डे बाय डे क्या हो रही, डिक्लाइन कर रहा है. It is in poor health. Its forests, fisheries, ये अभी आगे जब डिटेल में पढ़ाएंगे. तो अभी क्योंकि हमें फैक्ट्स से ने सपोर्ट करना है कि क्यों इसको एलिंग प्लैनेट कहा गया है. तो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं फोर है, फिशरीज हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं एंड क्रॉपलैंड्स हैं, हैव बीन डिस्ट्रॉयड. और डे बाय डे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, अपनी नीड को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है इनका जो है ज्यादा से ज्यादा यूज करें. तो मैनी ऑफ इट्स स्पीसीज हैव ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट, खत्म हो रही है. द लैंड, रिवर्स एंड सीज हैव बीन पॉल्यूटेड. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हैज गॉन डाउन. ऑल नेचुरल रिसोर्सेज हैव डिप्लीटेड बैडली. इट इज इंडीड एन एलिंग प्लैनेट. तो इन चीजों से कि जो है हम इंसान क्या कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, रोज जो है इसका क्या कर रहा है, एक्सेस में, मतलब जितना नीड है उससे ज्यादा जो है यूज कर रहा है. तो इसलिए इसको बोला है एलिंग प्लैनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट इज meant by sustainable development. When did the concept become popular. ठीक है. तो इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है और इसके कंसेप्ट जो है कब जो है पॉपुलर हुआ है. तो अभी मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि कब पॉपुलर हुआ था, 1987. ठीक है. तो the concept of sustainable development became popular in 1987. It means development that meets the needs of the present but does not affect the ability of future generation to meet their needs. तो this is the answer of this question. तो अब जो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं तो ये आप लोग घर से करके लाएं. अभी हमने दो क्वेश्चन डिस्कस करे थे. आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा. सब बच्चों के जितना पढ़ाया था वेरी सिंपल चैप्टर है. हमारे प्लैनेट के बारे में बताया गया कि किस तरह से वो जो है डे बाय डे जो है डिक्लाइन कर रहा है. तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो ये आप जो है घर से करके लाएं. होमवर्क है ये आपका, और साथ साथ जो है इसको याद भी करते रहें क्योंकि टाइम इज वेरी लेस. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. Bye. Take care.